टाइटल रखा गया है पूरी तमाड़ा मेरे कान में। देखिए जैसे रामलीला होती है ना, कितना कुछ उसमें, कितने लेयर्स है रामलीला में, कितनी कुछ हमें दिखता है अलग अलग चीज। तो वैसे ही ये दिलों की रामलीला है, कैसे दो एक फैमिलीज हैं और कैसे वो उनके दिल जुड़ते हैं एक दूसरे से, कैसे एक दो डिफरेंट वर्ल्ड एक साथ आते हैं, तो इसीलिए ये दिलों की रामलीला है। ये कुछ अलग शो है। अच्छा हाँ। पूछो। आप सब अपने अपने किरदार के बारे में देख रहे हाँ, हीरो की रामलीला ये सीरियल की कहानी है, ये काफी एक मिनट अभी तो चुप रहो यार। हाँ सर। मतलब एक बार आप फिर से पूछिए, मुझे सुनाई नहीं दे कौन बोल रहा है। जोर से, यार शावल निकल, जोर से बोलो। आवाज नहीं आ रही है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों को ये पता है कि ये कहानी जो है कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। 90s की जो लड़के थे उनको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि हमने प्रोमो देखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक अमीर घर की लड़की है लेकिन उसके पापा उसको पसंद नहीं कर रहे हैं इस चीजों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? अमीर घर का की लड़की है और उसके पापा उसे पसंद नहीं करते। अमीर घरों में ऐसा होता है, पता नहीं। जी टीवी पे तो ऐसे बहुत सारे शो आते हैं, और इस शो में ऐसे क्या कौन सी कहानी है जो ऑडियंस को टीवी पर ला सके, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। यार Audience- कंपटीशन का देख के हम काम चूज कर दे ना करते हैं, वो देख के अगर करने लगे तो हम बोलना चाहिए। क्या कुछ अलग देखने मिलेगा जो ऑडियंस को कनेक्ट मैं करेगा? आगे बोल रहा था। बोलो। बोलो। आई थिंक आप अगर हर एक अगर एक्टर से पूछो कि उनके लिए ये शो क्या मायने रखता है, वो अपने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, राइट? और वही जस्टिफाइड रहेगा। लेकिन अगर एक जनरलाइज वे में बताने की कोशिश करूं तो ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने मिलते हैं टेलीविजन पर भी। जो आपने प्रोमो में देखा उससे कई ज्यादा उतार चढ़ाव रिश्तों में आएंगे। और कुछ कुछ सीन्स मैं करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है यार ऐसे ये सीन को मैं कैसे करूँ, कैसे जस्टिफाई करूँ, ये इतना कभी कभी अजीब लगता है। लेकिन स्टोरी है वैसी और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए फिर बताइए आपको इससे। इजाज़त और विक्रांत, आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा। इससे मैंने बहुत ऐसे शो किए हैं जो हिट पे हिट रहा है, पर दिलों का रामलीला जो नाम है, कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि हिस्टोरिकल होगा, मैथोलॉजिकल होगा, काइंड ऑफ थॉट्स, अगर जो प्रोमो नहीं देखे। बट ये जिस तरीके से कहानी है, स्टोरी है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि रईस पेरेंट्स है। जैसे कि आपने कहा कि अमीरों के घर में ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे क्या नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है और होता भी नहीं है वो ज्यादातर। सार्कास्टिक था, या सच में। या मोस्ट ऑफ बहुत ज्यादा वो अपने बच्चों के लिए लगाव रखते हैं कि कहीं इधर उधर ना जाए, उनके जो लो क्वालिटी पसंद होती है उसे नहीं पसंद करते हैं। तो इन दोनों में, आप दोनों में कितना टकराव होने वाला है? क्योंकि बीच में जो रहेंगी डॉटर वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगी इस साइड, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? और सेकंड ये कि ऐसे शो तो और भी आए हुए हैं, अनदर चैनल है जी पे ही बात करें, तो ये एक ऑडियंस से लेकर चैलेंजिंग रहेगा आप दोनों के लिए? नहीं, मैं आपका सवाल ही मतलब वैसा कुछ है नहीं है, जो आपका सवाल है वही गलत है कि हमारे बीच कोई टकरार नहीं है इसकी। थैंक यू यार। बेसिकली यही है कि जो शो दिखाना चाहता है, तकरार है बहुत है। देखिए टकरार कुछ भी नहीं हम सीधे मुंह एक दूसरे से बात भी नहीं करते। एजाज से सबसे एक पहले जो वो इतने जल्दी नहीं क्यों करते? सरकार भी आपको I know. पूछना चाहते हैं कि हाँ, जो पहले सबसे पूछे जाना चाहिए था क्वेश्चन, आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में, मतलब शो में आपका कैरेक्टर क्या है? नहीं, उन्होंने पूछा वो खत्म है। Yes. ठीक है। आप लोगों ने ये देखा कि सोशल स्ट्राटा अलग है। अमीर घर की लड़की है, एक छोटे घर का लड़का है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस अमीर घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी शायद सुकून नहीं है, शायद उतना प्यार नहीं है जितना दूसरे घर जो
एक्चुअली अक्सर होता है। ये शुभ, लेकिन अगर प्यार नहीं आपके पास तो आपके पास कुछ भी नहीं। That doesn't matter. The materialistic things and लीला क्रेव करती है कि जो राम के पास है वो काश उसके पास हो। तो मियां एंड एजाज सर aren't at loggerheads, ऐसा नहीं, ये लोग इनफैक्ट राम और वीरेंद्र से हाँ मतलब राम और वीरेंद्र सेगर aren't at loggerheads. In fact, there's a lot of love and affection between us. मानसी मैम आपको ऐड करना चाहिए इससे पहले जो हमने देखा था ग्रेस था इसमें किस तरह इसमें वो उसी ग्रे में थोड़ा सा वाइट है। सी आई ऑलवेज बिलीव कि कोई कैरेक्टर पूरी तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। हम एज ह्यूमन वी आर सेल्फिश पीपल, सो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रे है, वेरी रियल है और नीला से प्यार भी करती है, पर बुआ ये मानती है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। यस, मैं चाहती हूँ कि मैं वीरू के बहुत नजदीक रहूं, लेकिन राम आके वो जगह ले लेता है। तो जो टकराव राम और वीरू में आप सोच रहे थे, वो टकराव शायद हाँ। राम और विजया में है। बट यस, जैसे कि एजाज ने कहा, कुछ घर में हर चीज मौजूद होती है लेकिन वहाँ प्यार नहीं होता, और कुछ घरों में कुछ नहीं होता है लेकिन वहाँ सिर्फ प्यार होता है। सो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस कॉन्ट्रास्ट। इट सेज दिलों की रामलीला, पर जैसा आस्था हैज एस्ट्यूटली पुट इट कि रामलीला मतलब काफी सारे शेड्स हैं, काफी उसमें स्टोरीज है, हर किरदार की अपनी अपनी कहानी है। सो एंड मैं ये हमेशा मानती हूँ कि हर शो, देखिए एक स्क्रीन प्ले है हमारे पास, महाभारत है ना, उस स्क्रीन प्ले से हम अपने अपनी अभी स्टोरी बना रहे हैं। सो इवन इफ यू फील की स्टोरी सेम है, जो कि नहीं है, बट हर किरदार उसमें जिस तरह से डेवलप किया गया है, क्रिएट किया गया है, इट मेक्स इट डिफरेंट। हाँ बाबा, जी मैम। यू ना सर आप के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन अगर स्टार्टिंग से बताएं, आप लोगों का कैरेक्टर क्या है शो में? मैं शुरू करूं? हाँ मैं इनके पिता का रोल प्ले कर रहा हूँ, नीला भी। और मेरे करियर में ये फर्स्ट है कि मैं एक्चुअली मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर रहा है पोर्ट्रे करने के लिए और समझने के लिए। मैं खुद एक बाप नहीं हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे घर से आता हूँ जहाँ मेरे डैडी एक टिपिकल फादर के रोल नहीं निभा रहे, वो एक माँ और बाप दोनों के रोल निभा रहे। इनफैक्ट ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट आल्सो। तो मेरे पास रियल लाइफ रिकॉल्स नहीं है, सिर्फ वही है जो मैंने फिल्मों में देखा। हैविंग सेड दैट, बहुत प्यार से लिखा गया है कैरेक्टर। इस कैरेक्टर में आपको एक्सट्रीम्स दिखाई दो, और वो शुरुआत एक सुर से करता है, एंड कभी कभी एक बिल्कुल ही अलग सुर पे होता है। और मैंने कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि जस्टिफाई करना है इसके एक्शंस। ये दुनिया भर से बहुत प्यार से रहता है, एजुकेशन मिनिस्टर, द होल फैमिली इज वेरी वेल एजुकेटेड, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ उसके पास्ट को ले, जिसके वजह से वो एक अननेचुरल वे में बिहेव करता है। उसकी क्रूरटी उसके बेटी पर निकलती है। एंड ऑफ द डे मैं आस्था से नजरें नहीं मिला सकता जब मैं शूटिंग करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे इतनी कड़वी कड़वी बातें उसे बोलनी पड़ती है सीन, मुझे खुद तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस ये कैरेक्टर डिफिकल्ट समझने के लिए और प्ले के लिए। बाकी तो आप देखेंगे कितना कुछ मैं कर मानसी मैम, मैं वीरेंद्र सहगल की बहन का किरदार निभा रही हूँ, मैं आस्था की बुआ, और एक अथॉरिटी फिगर है घर में। और वीरू अपनी बहन को अपनी माँ का दर्जा देता है और उसकी हर बात मानता है। और कभी कभी बुआ थोड़ी कड़वी हो जाती है लीला की तरफ, लेकिन जब भाई की बात आती है, सो शी इज वेरी प्रोटेक्टिव। लेकिन
बुआ भी एक एजुकेटेड लेडी है और उसे भी अपने करियर से काफी लगाव है। सो कभी कभी थोड़ी कभी सेल्फिश भी हो जाती, बाकी यू हैव Okay, so I am playing Leela in the show. और ओह माय गॉड। ये मुझे सिर्फ आस्ता आस्ता बोले थे तो मैंने कहा मैं बता दूं लीला मैं ही हूँ। तो या लीला तो बहुत ही प्यारी लड़की है, आप लोगों को शो देख के बहुत मजा आने वाला है। और लीला एक ऐसी लड़की है जिसको सबसे बड़ा जो उसके लाइफ में उसको चाहिए अपने पापा का प्यार। उसको उसके पास सब कुछ है, दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि उसकी फैमिली में उसको हर कंफर्ट मिला है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसको प्यार की कमी है। तो वो प्यार को वो क्रेव करती है अपने फादर के जो इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल गाइडेंस उसको कभी मिली नहीं। तो लीला को लगता है कि भाई जो वो कर रही है वो सही कर रही है। ऑफन वो इसीलिए भी होता है क्योंकि उसको कोई गाइडेंस नहीं मिली। और उसी कॉन्ट्रास्ट में राम है जो उसका एक पंचिंग बैग है, जो सारे इमोशंस जो लीला के हैं वो राम पर निकलते हैं। तो ही इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ लीला। जैसे राम की फैमिली है वहां पर मे भी मटीरियलिस्टिकली इतनी रिच ना हो, बट रिश्तों में वो बहुत रिच है। तो लीला वो डिफरेंस को फील करती है। सो बेसिकली लीला क्रेव्स फॉर फादर्स लव एंड द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली। बुआ स्ट्रिक्ट है, पापा भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन घर में आपके लिए सपोर्टिव कौन है? बुआ स्ट्रिक्ट है, पापा स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरी चाची और मेरे जो चाचा है वो एकदम मेरे साथ बहुत प्यार से रहते हैं। और पिंकी, वो आज शायद उसकी तबीयत ठीक क्या ऐड करना चाहेंगे इतना आप? स्ट्रिक्ट होने के बावजूद वो इंडिसिप्लिन है। So I'm playing Favor of Jerry, and this is a very beautiful character. क्योंकि हम वीरेंद्र जी के घर में रहते हैं, साथ रहते हैं, लीला को सपोर्ट करना चाहते हो कभी नहीं कर पाते कई बार, बट हाँ बड़ा चटपटा कैरेक्टर है, एक प्यारी सी वाइफ है। आई मीन रियल लाइफ हो या रियल वाइफ की तारीफ करते हैं तो अच्छा है। एक प्यारी सी बच्ची है हमारी जो आज जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आई नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा है। बाकी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी बहुत सारी, हम सपोर्ट करना चाहेंगे, कर पाएंगे या नहीं वो आप देखोगे। मैम क्या ऐड करना चाहेंगे आप? मैं इतना ही कि फैमिली में लीला को सिर्फ मैं ही सपोर्ट करती हूँ। वो मुझे मैं उसकी चाची लगती हूँ, बट वो मुझे दीदी बोलती है, वंदना दी। वो मुझे अपना उसकी मदर फिगर भी हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ, उसकी दीदी भी हूँ। तो जितनी भी उसकी दिल की बात है वो इस घर में मुझसे शेयर करती है। या बाकी आप मिशकत, अब आपका और आपकी फैमिली का इंट्रोडक्शन। हमारी फैमिली कंप्लीट कीजिए पहले। ओके। सो मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं लीला को तंग करती हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट उसे मैं बहुत पसंद हूँ। उसका वैसा कुछ नहीं है, बट फॉर मी शी इज लाइक पागल, हमेशा पंगे करती रहती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके, इसलिए मैं उसको नफरत करती हूँ। एंड आई रियली यू नो आई हैव माय कैरेक्टर इसकी मामा जी के ग्रुप्स में, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती मैं मामा जी हूँ। या We are like I'm playing Ram. And, राम एक बहुत ही इमोशनली मैच्योर इंसान है एंड ग्राउंडेड है, सिंपल है। उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन इन फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही फील्स नो प्रेशर। ही इज एब्सोल्युटली wholeheartedly in love with his family. वो करता है वो सब। He respects and worships Virendra Sehgal. Out of love for him, he loves his family as well. And लीला और राम के बीच जो रिश्ता है, honestly I haven't found a word for it. कैसे उसे friendship नहीं कह सकते, love तो definitely नहीं कह सकते. It is something unsaid. It is, we come from two different social statuses and एक बाउंड्री है जो कभी राम क्रॉस नहीं कर सकता, because he works for a father. But उसके बावजूद एक बॉन्ड है, एक warmth है, एक affection है, जिसे so far I can't describe it. I hope the audience describes it. And yeah, this is my family जो खुद अपना introduction। हाय, मैं राम की छोटी बहन तेजश्री। सो तेजश्री लीला की फ्रेंड भी है, बैचमेट भी है, और जैसे छोटी बहन होती है घर में डिमांडिंग चीज़ों को लेके करना, तो बेसिकली मेरा कैरेक्टर ऐसा ही है। एम्बिशियस है, पढ़ना चाहती है, कुछ आगे बनना चाहती है, और हाँ अपनी फैमिली से प्यार करती है, अपनी बड़ी बहन से लड़ती रहती है। जनरली जो आप एक फैमिली में देखते हैं नॉर्मल, वो सारी चीज़ें। हेलो, मैं राम का फादर प्ले कर रहा हूँ, पुरुषोत्तम कैरेक्टर पे।
और लोअर मिडिल क्लास से भी थोड़ा लोअर है फैमिली बैकग्राउंड फिनेंशियल, लेकिन हमारी फैमिली रिच इस मामले में है कि हमारी फैमिली के बीच में मतलब जितने भी हम फैमिली मेंबर्स हैं, प्यार है, सौहार्द है, अपनापन है, गर्मजोशी है, त्याग है। तो अगर 2 रोटी भी है तो हम पाँचों जो है बांट के खा लेंगे। पैसे के मामले में हम थोड़े गरीब हैं। यही है, बहुत साधारण सा इंसान है, जवानी बीत गई है, अब काम करने की इच्छा नहीं है, अरमान कुछ नहीं पाल रखा उसने, और जो थोड़े बहुत डे टू डे लाइफ में जो भी ज़रूरत होती है वो राम पूरा कर देता है। तो सारी जिम्मेदारियां राम पे डालकर अपना जीवन जो है मस्त जी रहा है। मीठी सी नोक झोंक होती है पत्नी से, जो लगभग हर घर में होता है। तो यहाँ यही है। हाँ हाय, मैं ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरी सासू माँ है, ये हमारे बाबू हैं, ये हमारी बच्ची है। तो हम जीजा जी हैं राम जी के, ये वो वाले नाम, ये वो प्रभु जी ये वाले। तो थोड़ा सा लालची है पैसों के लिए, दिख रहा है ना, किसी भी है, थोड़ा तंग करता है सबको। बाकी मस्त है, अच्छा करेक्टर है, आप देखोगे तो मजा ही आएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चारुल भावसार और मेरे किरदार का नाम है वैशाली। मैं राम की माँ प्ले कर रही हूँ और हमारा पूरा परिवार जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं राम की परेशानियों की वजह रहता है। और राम की परेशानी किसी और को नजर नहीं आती, पर माँ को तो नजर आ ही जाएगी बेटे की परेशानी। तो मेरा यही रहता है कि बेचारा मेरा राम, क्या करूं मैं उसके लिए। तो मेरे कैरेक्टर का नाम भाग्यश्री है। मैं राम की बड़ी सिस्टर प्ले कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड है, मम्मी पापा। शादी हो गई है बट यही रहती है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा लालची है पति, पैसा चाहिए तब ले जाएंगे। और हमारे घर में एक राम ही है जो कमाता है, पापा ने छोड़ दिया है काम करना। तो बट फैमिली से बहुत प्यार करती है, सबसे प्यार करती है, बट इसकी अपनी जद्दोजहद है लाइफ में। पैसा चाहिए, प्यार करती है बेटे से, चाहती है कि अपने घर जाए, बट पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कभी चाहते हुए ना चाहते हुए राम को सब कुछ करने के बावजूद खरी खोटी सुनाती रहती है। तो वैसी सी है ये, थोड़ी अच्छी है, थोड़ी बुरी बन जाती है कभी कभी, बट प्यार सबसे करती है। बेटी है, हाँ बेटी है, तो बोला मैंने, प्यारी सी बेटी है। चाहिए राम क्या प्ले कर रहे हो? और हम ये भी जानना चाहेंगे, दिलों की रामलीला में प्यार तो देखने मिलेगा, लेकिन ड्रामा कितना तगड़ा देखने मिलेगा ये बताइए। कुछ भी अगर शेयर आप उनकी फैमिली को देख रहे हैं, उतनी प्यारी है, यहाँ देख रहे हैं आप। पूरा ड्रामा है। इनफैक्ट मैं सबका सुन रहा था ना, राम का जो कैरेक्टर है जो मशकत प्ले करता है, एक्चुअली वो जितना मैं मशकत को इन थोड़े दिनों में शूट करते हुए जाना हूँ, उसकी इनहेरेंट अच्छाई बाहर निकल। He's a very sweet man. Yeah, no doubt. Very nice. जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, I think it's very close to what you are. I don't really know, but I feel that. और वो बहुत खूबसूरती से निकले। आप देखो, आस्था की इनोसेंस है जो जब लीला पर बरसता है। आस्था की इनोसेंस मुझे बहुत सता, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस एंगल से उस पर इतना क्रूर बिहेव करूँ। और विजया जी, आई थिंक शी इज द स्पाइन ऑफ अ फैमिली। आप देखेंगे हर एक सीन में शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द सीन, और वो सीन को ड्राइव करता है। इनफैक्ट जब मैंने इनके साथ मॉक शूट किया था, I was very excited. 1.5 year back. इसलिए मुझे इनके साथ शूट करते हुए कभी एक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ याद करना। He's brilliant. वो ड्रामा बहुत है
और हम तो पैदा ही ड्रामा के लिए हुए हैं। Well, I'll tell you one interesting thing about Ejaz. First time when I met it for a mock shoot, जब दो एक्टर मिलते हैं, उनको पता रहता है मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ सीन में, दोनों एक्टर सोच के आते हैं, तो वो जब पहली बार मिलते हैं वो सिर्फ इतना ही करते हैं, how you doing, बिना बोले. So I think that happened and then the mock shoot happened and I think while shooting for the mock shoot we got comfortable. Yeah. Otherwise there was no introduction. That hi, there was no hi hello. There was just. मैं वैसे भी हायर नहीं करता है टाइम से। But it's nicer. He's done stellar work, but still he's so humble and get to. कभी-कभी वो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो शायद हमने सीन पढ़ते वक्त भी ना सोचे हो, which is wonderful and it helps us take the scene to another level, which is really nice. हाँ आणि एजाज का एक I'll tell you if you allow. एजाज you cannot predict. आज हसत येणार आहे, का ग्रम्फी येणार आहे, का आज एवढंच येणार आहे. So it is my exercise to map him. No, but I've cracked him, man. Sorry. You cracked him? Yeah, because I feel when Ejaz sir comes on set, for the first half an hour, 40 minutes, let him. हाँ, And then automatically he walks up. Yes. देखिए मैंने 50 सालों में ना फ्रीडम कमा है। You know what freedom it is? Freedom to be disliked. No, but we all like you very much. Yeah. And we have accepted you the way you are. Yes. We like you if you are grumpy, we like if you are smiling, if you are not smiling, it's good. And then when the day Ejaz doesn't smile, then we smile at Sunny and his staff and say, we are good at it. थैंक यू. जी जी। ड्रामा जो है अभाव में विवाद होता है जी। हमारी फैमिली में पैसों का अभाव है तो उसकी वजह से ड्रामा होता है। तो वहाँ बहुत पैसे हैं, सुपर रिच, अल्ट्रा रिच, तो वहाँ मोहब्बत नहीं है, ठीक है ना, विश्वास नहीं है, तो वहाँ उसकी वजह से ड्रामा होता है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। क्या समझ में आया उससे? सीरियसली देखा ही नहीं। क्या समझ में आया? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या नया लगा, क्या सेम लगा? कौन देखा है पहले वो बता रहे। देखा ही नहीं। साई भाई का तुम्हारा कैमरा बीच में है। हाउ टू डू विजुअल्स? प्रोमो देखा है क्या? तुम लोग काय के रिपोर्टर हो रे धनंजय? यहाँ पे यहाँ पे थैंक यू। Thank you. भाई नो फोटोग्राफर्स। बेटा बहुत लोग फिल्म ही दे रहे हैं। मेरे को लगा फ्री में आ रहे हो तुम। ये पिन लुकिया इस साइड। थैंक यू। नेक्स्ट फैमिली इधर, ये मेन कैमरा है। या लुक या अरे मत देखो। थैंक यू। थैंक यू। भाई बड़ा आवाज है। माइक पे टैग करने चाहिए क्या सर? हीरो हीरोइन मेन लीड या परफेक्ट। आप लोग यहाँ पे दिस कैमरा लोग यहाँ पे यहाँ देख लीजिए।